तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे, बढ़िया होंगे। तो आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन पर स्वागत है। तो आपके हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के हिंदी परीक्षा 2024। हाँ दोस्तों, 2024। आप लोग ये मत समझिएगा कि जो फाइनल एग्जाम 2024 में एग्जाम हुआ था उसके लिए वीडियो है, नहीं। आपके जो 2024 में जो मंथली एग्जाम लिए जा रहे हैं, कौन से एग्जाम, मंथली एग्जाम जो लिए जा रहे हैं, जो कि के पाठक द्वारा लिए जा रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके साथ साथ आपके जो फाइनल एग्जाम जो कि 2025 में है, ठीक है, 2025 में, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सूरदास के पद के कुछ लेखक परिचय और उनके पद के बारे में जाना था, और उनसे संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के हमारे अंत तक बने रहिएगा, ताकि हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए से और अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो बिना देर किए हम लोग अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं, क्योंकि समय को जो बर्बाद करता है ना दोस्तों, समय उसकी बर्बादी करने पर लग जाता है। ठीक है, तो हम लोग बिना समय बर्बाद कर रहे हुए हम लोग अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। हमारा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन, इसको थोड़ा हम पतला कर लेते हैं। ठीक है, पतला, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्ण भक्ति के शाखा के कवि कौन है। ठीक है, कृष्ण भक्ति के शाखा के कवि कौन है, बताइए। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि ऐसे कौन कवि हैं जो कि अपने कृष्ण को पूजा करते थे, अपने कृष्ण भगवान को पूजन करते थे। तो हम लोगों ने पद या उनके लेखक परिचय में ही पढ़ा था, जो सूरदास जो हैं वो अपने भगवान श्री कृष्ण को पूजा करते थे। तो इसका राइट कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्ण भक्ति के शाखा के कवि कौन है, यानी कौन कवि जो कृष्ण भक्ति करते थे, तो सूरदास। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि सूरदास की कौन सी रचना है। ठीक है, सूरदास की कौन सी रचना है, इसका कहने का अर्थ है कि इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो सूरदास द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो हम सूरदास के द्वारा लिखा गया जो कविता है वो सूरसागर है। ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे सूरसागर है। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये सारे जो कविताएं हैं ये किन कवियों के द्वारा लिखा गया है। तो जो पुत्र वियोग है, ठीक है, पुत्र वियोग आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है, कड़बक मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया है, छप्पे जो कि नामादास लिखे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। अभी अभी हम लोगों ने देखा पिछले क्वेश्चन में कि सूरदास किसकी पूजा करते थे, तो श्री कृष्ण की पूजा करते थे। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, श्री कृष्ण, कृष्ण भक्ति की पूजा करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, यानी जो सूरदास हैं अपने कविता किस भाषा में लिखते थे। ठीक है, तो सूरदास जो अपनी कविता लिखते थे, तो हम लोग आपको बता दें कि जो सूरदास कविता लिखते थे वो अपनी ब्रज भाषा में लिखते थे। कौन सी भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है दोस्तों, पांचवा नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। आप लोगों को हमने उसी समय बताया था जब लेखक परिचय आप लोगों को बता रहे थे, उसी समय बताया था कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि जो थे वो सूरदास थे। कौन थे, सूरदास। तो सूरदास यानी ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। ठीक है, सूरदास किस धारा के कवि हैं, मतलब धारा मतलब वो किनकी पूजा करते थे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन में अभी अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो सूरदास जो हैं वो कृष्ण की पूजा करते थे। किनकी पूजा करते थे, कृष्ण की पूजा करते थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण सही, कृष्णधारी सही धारा के कवि थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, कह रहा है कि जी कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे। हम लोगों ने आपको बताया था कि श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे और अपने भी कुछ खा रहे थे और अपने नंद बाबा को भी खिला रहे थे। तो कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे, बताइए, फटाफट बताइए। तो कृष्ण जी हैं वो नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे। इसके लिए इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है, दोस्तों बताइए।
प्रथम पद में ही किसकी सूचना दी जाती है? कृष्ण को क्या मतलब कहकर जगाया जाता है? तो कृष्ण को यही सूचना दी जाती है कि वो भोर हो गया है, उनको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या हो गया है? भोर हो गया है। ठीक है, तो भोर हो गया है, तो इसका देखिए ऑप्शन में है भोर होने की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोर होने की, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? बताइए, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो जो किस काल के कवि जो कहेगा ना, तो आप लोग किस काल के मारिएगा? भक्ति काल के, क्योंकि ये भक्ति करते थे। कृष्ण की भक्ति करते थे भाई, भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है दोस्तों, वो बोल रहा है कि कौन सी रचना, ठीक है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? बताइए, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो हम लोगों ने बताया था आपको कि सूर सागर है, साहित्य लहरी भी है और सुर सरावली भी है। जो सत्य सही हम लोगों ने तो कहीं मिला ही नहीं था, कहीं नहीं मिला था सत्य सही, इसलिए जो सत्य सही हो वो नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बोल रहा है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, इसमें नहीं है, ध्यान से समझना, नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो सत्य सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि कौन सी रचना सूरदास की है? देखिए पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, नहीं बोल रहा था, इसमें है बोल रहा है। सत्य सही जो कि नहीं है, दोहावली ये भी नहीं है, गीतावली भी नहीं है, कौन सी है? तो कौन से बताइए? सुरसागर, सुरसागर है जो कि सूरदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास किस चीज़ के भूखे हैं? मतलब सूरदास किस चीज़ के भूखे थे? वो कृष्ण की जूठन की भूखे थे भाई। हम लोग बताया था कि जो सूरदास जो है कृष्ण की जूठन के भूखे थे। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? बताइए, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? हम लोग आप लोग भी जानते हैं कि सूरदास का जन्म 1478 में और मृत्यु 1583 में हुआ था। ठीक है, 1478 और 1583 में, तो इनका जन्म पूछा जा रहा है। तो जन्म कब हुआ था? 1478 में। देखिए 1478 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? बताइए, अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो इसमें से अष्टछाप के कवि हम बता दें आपको कि मलिक मोहम्मद जो जायसी थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी, वो अष्टछाप के कवि नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी एक कवि थे जो अष्टछाप के कवि नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि कछुत खात कछुत धरनी गिरावत छवि नरखनी नंद रनिया में कौन सा अलंकार? अलंकार है। ठीक है, अलंकार इसमें से पूछ रहा है। तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा ट्रिक बता रहे हैं ताकि आप ऐसा जब भी अलंकार चूज करने के लिए आएगा तो आप लोग घबराइएगा ही नहीं। बोल रहा है कि कछुत खात, देखिए यहाँ पर कछुत खात यहाँ भी का है और यहाँ पे भी का, यानी जो पहला वर्ड है वो रिपीट कर रहा है। धरनी गिरावत छवि निरखनिया नंद रनिया। ठीक है, धरनी गिरावत निरखनी नंद ननिया, तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। कौन सा अलंकार है बाबू? अनुप्रास, क्योंकि ये देखिए कछुत कछुक यानी क जो है रिपीट कर रहा है। जो रिपीट करता है जिस वाक्य में एक ही वर्ड जो पहला वर्ड है वो रिपीट करता है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवल कुसुम फूले नरनाली सूरश्याम में कौन सा अलंकार है? फिर उसी को ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है कि कवल कुसुम फूले, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे भी का है, यानी रिपीट कर रहा है। नर नारी रिपीट कर रहा है, सूरश्याम रिपीट कर रहा है, इसमें भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अरे यार ये अनुप्रास नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 17 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, कह रहा है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है, बताइए। साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी तो सूरदास की रचना है भाई, सूरदास की, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है, मतलब वो कौन सी भाषा में अपनी रचना करते थे, बताइए। तो अपनी ब्रज भाषा में रचना करते थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, बताइए अगला दोस्तों क्या कह रहा है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, बताइए। सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित थे, ठीक है। किस मार्ग में दीक्षित थे? तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। किस मार्ग में दीक्षित थे? पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे, बताइए। तो वल्लभाचार्य से मिलने के बाद जो कवि सूरदास जो हैं वो दैन्य भाव के पद गाते थे। किस भाव के पद गाते थे? दैन्य भाव के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है दोस्तों, कह रहा है कि सूर सागर किसकी रचना है, बताइए। ऐसा आसान क्वेश्चन जो हम लोगों ने लगता है ये क्वेश्चन पीछे किया है, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं सूर सागर किसकी रचना है। तो सूर सागर सूरदास की ही रचना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। इसका कहना है कि जो दूसरा पद में ऐसा कौन सा मतलब खाद्य पदार्थ है जो खाने वाला मतलब जो पदार्थ है उसका उल्लेख मतलब उसकी चर्चा नहीं किया गया है। तो दही का किया गया था, ठीक है, मक्खन का भी किया गया था, मिश्री का भी किया गया था, लेकिन अपूप का नहीं किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपूप, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि सूरदास की कृति है, सूरदास की कृति है मतलब इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो सूरदास लिखे हैं। तो साहित्य लहरी, ठीक है, साहित्य लहरी सूरदास की कृति है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूरसागर किस भाषा में रचित है। इसका मतलब है कि सूरसागर की रचना किस भाषा में हुई है, बताइए। तो सूरसागर की जो रचना हुई है वो ब्रज भाषा में हुई है, ठीक है, ब्रज भाषा में। सूरसागर के सूरसागर मतलब सूरदास के संकलित पद में कौन सा रस है, बताइए। सूरदास के संकलित पद में वात्सल्य रस है। कौन सा रस है? वात्सल्य रस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि कन्या का क्या अर्थ होता है, बताइए। कन्या का अर्थ हम आपको बता दें दोस्तों कि कन्या का जो अर्थ होता है वो होता है, बताइए क्या? गोद होता है, गोद होता है, कन्या का अर्थ गोद होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हमें लगता है कि ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ही लग रहा है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की किस कवि के पूज्य थे। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोगों ने पिछले मतलब पहले क्वेश्चन में भी हमें लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आया था कि भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, बताइए। भगवान जो कृष्ण थे वो किस कवि के पूज्य थे। ओ इसको थोड़ा उल्टा करके पूछा है, इसको थोड़ा उल्टा करके पूछा है। उसमें जो पूछ रहा था कि सूरदास नहीं कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं, इसमें पूछ रहा था कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। तो कृष्ण भक्ति के कवि थे। और इसमें पूछ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो किस कवि के पूज्य थे? जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो किन कवि के द्वारा पूजे गए थे। तो सूरदास, ठीक है, सूरदास। थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर करके पूछता रहता है, ठीक है। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम लोगों ने कुल 28 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। तो आप इसको याद रखिएगा क्योंकि आपके 2025 जो फाइनल एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि और सब्सक्राइब भी करिएगा क्योंकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, ठीक है। तो धन्यवाद, चलते हैं।